ड्रामा सीरियल रस्म वफ़ा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती देखकर उस फवाद का बाप सोचता है कि क्यों ना वो इरम की शादी कर दे, ये ना हो कि उसको कुछ हो जाए तो उसकी जवान बेटी का क्या बनेगा। इसीलिए वो कहता है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि जल्दी से इरम के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूं और इसकी शादी कर दूं, वरना मेरी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं है। उधर उसकी माँ कहती है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, जिस पर वो कहता है हाँ उसामा ने भी फिक्र की तो सिर्फ और सिर्फ नूर की, क्योंकि वो उसे पसंद करता था, वो तो उसके चक्कर में पहले से ही था, वरना अगर उसे इतनी ही फिक्र थी तो वो हमारी बेटी से निकाह कर लेता ना, हमारी सारी उलझनें दूर हो जाती। अब भी वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसे इतनी ही फिक्र है तो जब उसने उस लड़की से शादी कर ली जो फवाद की होने वाली बीवी थी, तो फवाद की बहन से क्यों नहीं कर सकता। उधर आप देखेंगे कि आखिरकार नूर आहिस्ता आहिस्ता करके अपने घर की जिम्मेदारियों में हिस्सा लेने लगती है, जिस पर और कहती है उसामा की माँ मुझे लगता है इस लड़की को थोड़ी अकल आ रही है, इसको ये पता चल गया होगा कि अगर इसने यही लक्षण रखे तो मैं इसे 4 दिन भी और इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि अब तो इसके मामू को भी यकीन हो गया है कि इसके एक किरदार में कुछ ना कुछ तो खराबी है। ये फवाद की यादों में हर वक्त रोती रहती है और इस तरह मेरा बेटा कब तक सोगवार की ज़िंदगी गुजारता रहेगा। इसीलिए नूर की माँ भी नूर को समझाती है कि बस कर दो नूर, बहुत वक्त गुजर चुका है, फवाद को आहिस्ता आहिस्ता करके बुलाने की कोशिश करो, वरना तुम जानती ही हो ना कि उस भाभी को वो तुम्हारा वहाँ रहना मुश्किल कर देंगी। वो तो पहले से ही अलिशबा को अपनी बहू बनाने का सोचे बैठी थी और अगर अब उन्होंने तुम्हें तस्लीम कर ही लिया है तो तुम उन्हें मौका ही ना दो कि वो अपने सोचने पर मजबूर हो जाएं। जिस पर कहती है नूर आप बेफिक्र हो जाए, मैं लौटकर इस घर में नहीं आऊँगी, लेकिन जिस घर में मैं रह रही हूँ मैं जानती हूँ कि उस घर की खुशियाँ भी मैंने तबाह कर डाली हैं। आप जानती हैं कि अलिशबा और उसामा से कितनी मोहब्बत करती थी, जितनी मोहब्बत शायद मैं फवाद से करती थी। अगर फवाद को मुझसे अल्लाह ने छीन लिया तो मगर मैंने भी तो अलिशबा से उसामा को छीन लिया है, ये बात बस मेरे दिल में आकर बैठ गई है। जिस पर उसकी माँ कहती है तुम्हारे नसीब ऐसे ही लिखे थे और अलिशबा को तो कोई भी अच्छा इंसान मिल ही